आप सभी को ओके दर्शन एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है। बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4 और जो ए बी जो है वृत्त के व्यास है, तो व्यास जाता है वृत्त के बीचों बीच, यानी केंद्र से होकर जाता है व्यास। तो केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ 2, -3। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले फार्मूला को देखेंगे, यानी सूत्र को देखेंगे। तो चलिए सूत्र को देख रहे हैं, यानी फार्मूला को। ए बी एक रेखाखंड है जो कि मध्य बिंदु क्या है, पी है, यानी ए बी के बीचों बीच बिंदु क्या है, पी है। यहाँ बिंदु सी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, यानी मान में, यानी ए बी को छोड़ो कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है ना पी बिंदु ए बी के बीचों बीच है, यानी ए पी पी बी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी नियामक, तो क्या करना है, x1 और x2 को जोड़ देना है, यानी x1 + x2 बटे में 2, यानी 2 से भाग कर देना है। फिर y1 y2, यानी कि y1 + y2, यानी y1 + y2 को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। तो यही है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर यहाँ O है तो O लेंगे, R है तो R लेंगे। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र O है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जो कि केंद्र से होकर बीचों बीच होकर जाता है। तो वृत्त का व्यास, यानी कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है बीचों बीच, वही वृत्त का व्यास कहलाता है। तो हमें ए बिंदु का निर्देशांक निकालना, जो कि बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी एक वृत्त का व्यास खींच लिए और जिसका केंद्र क्या है 2, -3, तो केंद्र को ओ मान लिए। तो कितना निर्देशांक दिया हुआ, तो 2, -3 लिख लिए। अब बी के निर्देशांक दिया हुआ 1, 4, ये भी लिख लिए। अब बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है। तो इसका नहीं है पता, तो इसको मान सकते हैं x, y मान लिए। बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है, तो इसलिए x, y मान लिए। तो चलिए केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि जब भी x, y के मान निकालना रहता है तो क्या करते हैं, दोबारा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। पहले से एक दिया हुआ है, बीचों बीच है, तो 2, -3 है, तो क्या करेंगे, फिर अपना से एक बार निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं, यहाँ मान लिख लेते हैं, यहाँ x1, तो x1 का मान x ही आएगा, और y1, तो y1 क्या आएगा, y। अब देखिए x2 ये कहलाएगा, x2 मान कितना है, 1, और y2 मान कितना है, 4, यानी इसे x1 y1, यानी ए वाला को x1 y1 कहेंगे। अब जो बिंदु B है इसे x2 और y2 कहेंगे। तो x1 y1, x2 y2। तो चलिए दिया गया है केंद्र का निर्देशांक, यानी बीचों बीच दिया गया है केंद्र O का निर्देशांक दिया गया है, जो कि बीचों बीच है, पहले से दिया गया है। तो कितना दिया गया, तो देखिए यहाँ पर 2, -3। तो चलिए 2, -3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे बिंदु O का निशान, लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु O का निर्देशांक,
ओ का निर्देशांक, यानी बीचों बीच है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अब बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अब बटे में 2। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखना है x1 के मान x आ रहा है तो x लिखेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस, x2 के मान देखना है 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे। अब बटा में क्या है, यहाँ पर बटा तो बटा दे 2 तो 2 कॉमा। अब y1 के मान क्या है, y है तो इसके जगह पर y लिखेंगे, यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब y2 का मान कितना है 4 तो 4, यहाँ पर क्या है बटा, बटा का क्या है 2 तो 2 लिख लिया। x अलग है, x अलग है, 1 अलग है, y अलग है, 4 अलग है, यानी इसको जोड़ नहीं सकते, अलग अलग है तो लिख लिए ये है x1 के मान, ये है x2 के मान, ये है y1 के मान, ये है y2 के मान, तो इसको जोड़ नहीं सकते। तो पहले से दिया गया है केंद्र O का निर्देशांक, यानी केंद्र जो है बीचों बीच यानी मध्य बिंदु है, और दोबारा निकाला मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब पहले से दिया गया है तो दोबारा निकल गया। तो क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो x के मान निकलेगा, फिर ये दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो y के मान निकलेगा, क्योंकि ये है x अक्ष, ये भी x अक्ष, ये है y अक्ष, ये भी है y अक्ष। तो x अक्ष को x अक्ष के साथ बराबर करेंगे, y अक्ष वाला को y के साथ बराबर, यानी पहला को पहले के साथ बराबर करना और दूसरा को दूसरे के साथ बराबर करना। तो करेंगे जब, यानी लिखेंगे जब तक बीच में बराबर नहीं आएगा x और y के मान न निकलेगा। तो 2 किसके बराबर है, x प्लस 1 अब बटे में 2 इसी के बराबर। अब क्या करना है, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसके नीचे x छुपा, एक से हम जितना में गुना करते हैं जो का त्यों रहता है, और जैसे गुना हो गया तो बीच में क्या बराबर, तो 2 दूनी 4। x के मान निकालना है तो ये प्लस में है यानी बाएं तरफ जाएगा दाएं तरफ, तो प्लस वाला जाएगा माइनस, ये जहाँ के तहीं है तो 4 लिख लिए, प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 4 में से -1 हटाएंगे यानी 3, यानी x के मान निकल गया 3। अब मान निकालना है y का, किसका मान निकालना, y का, तो y का मान निकालना है तो ये दोनों का आपस में क्या करेंगे बराबर, तो लिखेंगे पुनः, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, यानी -3 किसके बराबर हो जाएगा, -3 अब बराबर, तो -3 है इसके बराबर हो जाएगा तो y प्लस 4 अब बटे में, यानी कि हो जाएगा -3 किसके बराबर हो जाएगा, तो y प्लस 4, यानी y प्लस 4 बटे में 2 इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए तो y प्लस 4 अब बटे में क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पर क्या करना है, तिरछा गुना, तो फिर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो एक से हम जितना में गुना करते थे जो कहते हो तो गुना करेंगे तो y प्लस 4, यानी पहले किसे गुना कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बराबर तो बराबर, -3 से 2 में गुना करेंगे तो -3 से 2 में गुना तो -6 हो जाएगा। तो y बराबर, देखिए यह प्लस में है, इसको दाएं तरफ ले जाना है तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो -6 जहाँ का तहीं है तो -4 लिखेंगे, -6 -4 -10 हो जाएगा, यानी कि y के मान निकल गया -10। तो x के मान x का भी मान निकल गया 3 और y का भी मान निकल गया -10, तो यानी कि x y का मान निकल गया। तो बिंदु जो A है इसका निशान निकल गया, तो लिखेंगे इसलिए A बिंदु का निर्देशांक, तो A बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x के मान कितना निकला 3, तो x के जगह पर 3 लिखेंगे कॉमा, और y के जगह पर क्या लिखेंगे -10, यही आंसर है।